बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ हाफिज़ मोहम्मद आमिर एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोटेक कंप्यूटर एजुकेशन। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था व्यू बैक एंड व्यू डेटा, जो कि कंट्रोलर से डेटा पास करने के लिए इस्तेमाल किया था। और आज की वीडियो का भी पर्पज़ यही है कि हम किस तरीके से कंट्रोलर से डेटा व्यू में पास करेंगे। लेकिन जो आज का टॉपिक है हमारा वो है लिस्ट, यानी कि हम लिस्ट के ज़रिए किस तरह से डेटा कंट्रोलर से व्यू में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। अच्छा भाई, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर किया था व्यू बैक और व्यू डेटा को कवर किया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे, हमारा टॉपिक ये होगा कि हम डेटा को पास करेंगे कंट्रोलर से व्यू के ऊपर, जो कि पिछली क्लास में भी किया था। लेकिन आज का जो हमारा मेथड होगा वो हम मॉडल की क्लास को यूज़ करते हुए अपना जो भी डेटा होगा, यानी मल्टीपल रिकॉर्ड, क्योंकि व्यू बैक के अंदर एक टाइम पे सिर्फ आप सिंगल रिकॉर्ड रख सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा अगर आपने क्या करना है, सेंड करना है कंट्रोलर से व्यू के ऊपर, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे एक एरे की मदद लेनी होगी। यानी कि हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जो कि उसकी टाइप होगी मॉडल की क्लास, यानी मॉडल की क्लास को यूज़ करते हुए हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और फिर उस लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे। फिर उस लिस्ट को हम रिटर्न कर देंगे अपने व्यू के अंदर और व्यू के ज़रिए हम उस डेटा को देख सकेंगे। जब वहाँ पे हम एक लूप का भी यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है। क्योंकि लिस्ट का डेटा गेट करने के लिए या किसी भी एरे का मुकम्मल डेटा गेट करने के लिए हम जो लूप यूज़ कर रहे होते हैं वो अमूमन क्या है, फॉर ईच का लूप है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ASP वेब एप्लीकेशन MVC, यहाँ से हमें टाइप सेलेक्ट करना है MVC और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, वेब फॉर्म या एम्प्टी। तो फिलहाल अभी हम एम्प्टी पे ही काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोलर का एक फोल्डर बना हुआ है, एप्लीकेशन स्टार्ट मॉडल रिव्यूज। तो आज का जो टॉपिक है वो हम मॉडल को भी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें करना होगा एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो पहला काम हमारा कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए ऐड, उसके बाद कंट्रोलर, यहाँ से MVC5 सेलेक्ट करना है एंड अगेन ऐड। और यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हमें सिर्फ इस डिफ़ॉल्ट को चेंज करना है, ठीक हो गया। इसका नाम मैंने रखा होम। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मेथड जो क्रिएट होता है वो है इंडेक्स का मेथड। तो फिलहाल मैं इसी इंडेक्स को यूज़ करते हुए अपना जो भी आज का लेक्चर है उसको इसी इंडेक्स की क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये है कि हम मॉडल की एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। यानी कि हमें एक स्टूडेंट का डेटा जो भी चाहिए, लाइक स्टूडेंट ID, नेम, एज, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, जितनी भी हमें जो है ना फील्ड्स रिक्वायर हैं, उन सब की प्रॉपर्टी हम कहाँ पे जाकर डिक्लेयर करेंगे, अपनी मॉडल की क्लास के अंदर, ठीक है। तो मॉडल को क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करना है मॉडल्स के ऊपर। उसके बाद हमें ऐड करना है एक क्लास। अच्छा, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है क्लास और अपनी क्लास का जो भी नेम हम रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस क्लास का नेम मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट डेटा एंड उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि एक क्लास क्रिएट हो गई है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट डेटा। अब यहाँ पे हमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। तो शॉर्टकट जो कमांड है वो ये है PROP, उसके बाद यहाँ पे हमें 2 मरतबा टैब प्रेस करना है, ठीक है, क्विकली करना है। देर अगर आप करते हो तो फिर ये प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं करेगा, ठीक है। 2 मरतबा हमें यहाँ पे टैब प्रेस करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर बताएंगे कि ये जो है हमारी पब्लिक है, और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है हमारी डेटा टाइप्स यानी इंटीजर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, आईडी। और माई प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएबल का नेम, इस मेथड का नेम। तो यहाँ पे मैं इसे रख लेता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा गेट एंड सेट। तो फिलहाल हमें इस चीज को अभी नहीं हटाना है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यही वो दोनों ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, या तो डेटा गेट करेंगे या सेट करेंगे, ठीक है। अब मजीद मुझे इसके नीचे यही प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये 6 रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे रख लिया, स्टूडेंट आईडी, उसके बाद यहाँ पे रख लेते हैं स्टूडेंट नेम, अच्छा स्टूडेंट आईडी मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो हम इसको मजीद शॉर्ट कर देते हैं S_ID, ठीक है, एंड उसके बाद S_name। फिर जो हमारा है यहाँ पर उसे हम रख लेते हैं एज, स्टूडेंट एज एंड स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट प्रॉपर्टी रख लेते हैं स्टूडेंट एड्रेस, और इसे फिलहाल हम हटा देते हैं इसे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 फील्ड आ गए, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है अपने कंट्रोलर के अंदर, ताकि हम इस क्लास को एक्सेस कर सकें और जो भी डेटा है वो हम इस क्लास को पास कर सकें। यानी कि स्टूडेंट आईडी अभी यहाँ पर ब्लैंक है, हमें क्या करना है, इसके अंदर डेटा इनिशियलाइज करवाना है। और इनिशियलाइजेशन कहाँ पे होगी, हमारे कंट्रोलर की क्लास के अंदर, जो कि हम एक लिस्ट की मदद से करने वाले हैं, ठीक है। तो दोबारा से मैं आ जाता हूँ अपने कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इस मॉडल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ताकि हम अपने क्लास के अंदर इनिशियलाइजेशन कर सकें। तो क्या करना है हमें, सबसे पहला काम हमें ये करना है, ऊपर एक लाइब्रेरी ऐड करनी है यूजिंग, और बेसिकली हमें क्या करना है, अपनी मॉडल का एक रेफरेंस पास करना है ऊपर, ठीक है। तो मॉडल का रेफरेंस पास करने के लिए आप यहाँ पे अपने पैकेज का नेम रखते हो, यानी पैकेज का नेम मैंने क्या रखा है, ASP वेब एप्लीकेशन MVC ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो ये हमारा पैकेज का नेम आ गया। जैसे ही आप उसके बाद डॉट लगाओगे तो आपके सामने मॉडल्स शो हो जाएंगे, एंड यहाँ तक का काम हमें पहले करना है, ठीक है। यानी हम अपने मॉडल्स के फोल्डर को क्या किया, यहाँ पर हमने एक्सेस दे दिया, यानी अब इस मॉडल के फोल्डर के अंदर से हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, मॉडल की क्लास किस नाम से क्रिएट की हमने, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा के नाम से। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्लास का नेम दे दिया std अंडरस्कोर डेटा, अपनी मर्जी से मैंने एक नाम रखा, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डेटा। तो यहाँ पे मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। एंड अब क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लिस्ट, और जो इसकी टाइप होगी वो हम इसी क्लास का रेफरेंस दे देते हैं स्टूडेंट डेटा। और फिलहाल मैं भी इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ, मैंने एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको अभी फिलहाल कमेंट कर दिया मैंने,
ठीक है, क्योंकि अभी उसकी कोई ख़ास हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिस्ट के अंदर मैंने इस मॉडल की क्लास को बता दिया है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जो हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है उसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप यहाँ पे कीवर्ड लगाओगे न्यू का, एंड उसके बाद इस क्लास का नेम, और फिर इस तरीके से हमें कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है। फिर जब आप इसकी बॉडी के अंदर आके कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको उसी क्लास का एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी जितनी भी प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे डिक्लेयर की थी वो सारी की सारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट आईडी सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कॉल करते हैं और उसके अंदर हम एक डेटा पास कर देते हैं स्टूडेंट आईडी 1, क्योंकि वहाँ पे क्या रखा है, इंटीजर। लेकिन अब हमें क्या करना है, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को चेंज भी करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है नेम जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता, तो हमें इसे क्या करना है, स्ट्रिंग करना है, और बाकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ को भी हम स्ट्रिंग कर लेते हैं। ठीक है, एंड अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है, और उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है, नेम। तो नेम भी यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेते हैं, काविश, एंड उसके बाद है एज, एज भी स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन के अंदर करना है, एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट, ये भी स्ट्रिंग है। लास्ट है हमारे पास एड्रेस। तो ये मैंने इसके अंदर एक डमी रिकॉर्ड सेव कर दिया है। अच्छा, अब जो हमारे पास अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट को रिटर्न करना है अपने व्यू के अंदर, ताकि हम इसका डेटा जो भी यहाँ पे हमने स्टोर किया है उसको बआसानी वहाँ पे हम फैच कर सकें। तो हमें क्या करना होगा, इस लिस्ट को रिटर्न कराना होगा। तो यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो किस नाम से बनाया है, std डेटा के नाम से। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस नेम को इस व्यू के पैरामीटर के अंदर डाल देना है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिटर्न हो जाएगा अपने व्यू के अंदर। ठीक है, अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, और अब हमें जाना है अपने व्यू के अंदर। तो यहाँ पे इसका एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, ऐड व्यू। ये एक व्यू हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और बाकी सारी चीज़ों को मैं यहाँ से यह रहने देता हूँ, इसको नहीं हटा रहा हूँ, सिर्फ मैंने इस हेडिंग को हटा दिया। अब ऊपर हमें क्या करना है, एक रेफरेंस क्रिएट करना है अपने मॉडल का। तो रेफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप ऐड का साइन लगाओगे, उसके बाद आपने लिखना है मॉडल एम स्मॉल। उसके बाद हमें एक क्लास कॉल करनी है आई इन्यूमरेबल। ये एक जेनरिक इसकी जो लाइब्रेरी है ये एक इंटरफेस है बेसिकली। ठीक है, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक आई इन्यूमरेबल। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, अपने पैकेज का नेम पास करना है पहले। ये हमारा पैकेज का नेम आ गया। उसके बाद हमने लगाना है यहाँ पे डॉट, और फिर मॉडल्स, और फिर मॉडल्स के अंदर हम किस क्लास पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका रेफरेंस पास करना है। तो स्टूडेंट डेटा को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ये हमारा रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। इससे क्या होगा कि हमारे पास इंटेलिजेंस में नेम शो हो रहे होंगे फॉर ईच के लूप के अंदर। तो अब हमारा जो दूसरा काम है वो क्या है, फॉर ईच का लूप यहाँ पे क्रिएट करना है हमें, ताकि हम उस डेटा को फैच कर सकें जो हमने लिस्ट के अंदर स्टोर किया है। ठीक है, तो फॉर ईच का जो सिंटैक्स है हमें यहाँ पे लिखना है फॉर ईच, उसके बाद टैब प्रेस करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें काम करना है वो ये करना है कि पहले हम फॉर ईच का जो सिंटैक्स है उसे देख लेते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले हमें एक वेरिएबल पास करना होता है, यानी कि जो भी डेटा आप मॉडल से गेट करोगे उसको किस वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया std। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से एक वेरिएबल नेम क्रिएट कर दिया, और इन के बाद आपने लगाना है यहाँ पे मॉडल, यानी मॉडल से डेटा फैच करना है, और ऊपर मैंने बता दिया कि किस क्लास से करना है। ठीक हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है,
अब हम क्या करेंगे, इसे या तो पैराग्राफ के अंदर प्रिंट कर लेंगे या किसी हेडिंग के टैग के अंदर प्रिंट कर लेंगे। तो फिलहाल मैं अभी पैराग्राफ के अंदर कर लेता हूँ। और पैराग्राफ के अंदर प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना है @, उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे std और डॉट लगाते ही मेरे पास यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले प्रिंट करवा दिया s_id एंड उसके बाद 5 हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है। उसके बाद स्टूडेंट नेम एंड एज, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। ठीक है, अब हम इसे व्यू करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा रिटर्न हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो व्यू करने के लिए सिंपली क्या करना है, हमें इसे रन करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा डेटा जो हमने लिस्ट के अंदर स्टोर किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल हो गया ये काम। अब जो इसके ऊपर एप्लीकेशन नेम हमें नज़र आ रहा है और इसके नीचे जो फूटर हमें नज़र आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। हालांकि यहाँ पे तो मैंने इसकी कोई कोडिंग नहीं की है। तो ASP_MVC के अंदर हमें व्यूज़ के फोल्डर के अंदर एक और फाइल मिलती है जिसे हम कहते हैं layout.cshtml। तो हमें इस फाइल के अंदर आना है एंड उसके बाद यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें इन सारी चीज़ों का कोई काम नहीं है सिवाय रेंडर बॉडी के। तो मैंने क्या किया, इन सब को यहाँ से कमेंट कर दिया। तो इसको स्टॉप करना है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इन सबको कमेंट कर दिया एंड रेंडर बॉडी को छोड़ के बाकी जो चीज़ें थी उसको भी कमेंट कर दिया। तो ये सारी की सारी कोडिंग को मैंने कमेंट कर दिया सिवाय रेंडर बॉडी के। ठीक है, दोबारा से मैंने इसको सेव किया और अब अगेन चेक कर लेते हैं कि अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो अब हमारे पास सिर्फ वही डेटा नजर आ रहा है हमें कि जो हमने वहां पे पास किया था। क्लियर हो गया। अब अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड इस लिस्ट के अंदर क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो सिंपली अब हमें क्या करना है, हमें दोबारा से अपने कंट्रोलर पे आना है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा ऐड करोगे एंड दोबारा से हमें क्या करना है, इस पूरी लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर देना इसके नीचे और सिर्फ यहाँ पे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड चेंज करना है। अच्छा, मेरे पास कुछ स्टूडेंट का डमी रिकॉर्ड मौजूद है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसके नीचे मैंने क्या कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया। कोई एरर नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्लास के नेम में एरर आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इन सबको भी चेंज कर लूँगा। ठीक है, सेव किया। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, इसको अगेन रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम स्टूडेंट का डेटा एक प्रॉपर वे में शो हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हो कि इस डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में शो कराओ, यानी कि एक टेबल के अंदर हमें ये नज़र आना चाहिए, तो अब क्या करना है, हमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है अपनी व्यूज़ के अंदर आके। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है ये एक टेबुलर फॉर्म में नज़र आए, एक टेबल की शक्ल में नज़र आए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, उसके लिए दोबारा से हमें आना है अपने व्यूज़ के ऊपर और इसको स्टॉप कर लेते हैं और मैंने इसको प्रिंट कराया है P के अंदर। ठीक है, तो अब हमें इसे प्रिंट करवाएंगे अपने टेबल के अंदर। तो
टेबल के अंदर क्या करना है, हमें सबसे पहले टेबल का पूरा सिंटैक्स यहाँ पे ओपन करना है। मैंने यहाँ पे लिखा टेबल, उसके बाद tr, tr के अंदर th, सबसे पहले जो चीज़ है वो है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट एंड स्टूडेंट एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डिक्लेयर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे क्रिएट करना है tr एंड उसके बाद td, ठीक है। तो अब मैं इसको किस तरीके से कस्टमाइज करूँगा, मैं इस टेबल को उठा के इसके नीचे मैंने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। और अब क्या करना है, हमें एक tr क्रिएट करना है जो कि अब मैं इस लूप के अंदर करूँगा, ताकि ये जो फॉर ईच का लूप है ये क्या करता है, उस वक्त तक चलेगा जब तक हमारे पास जो भी डेटा है एरे के अंदर या लिस्ट के अंदर वो जब तक फैच ना हो जाए मुकम्मल, ठीक है। तो ये बार बार रन होगा। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एक tr क्रिएट करना है, यानी कि एक tr क्रिएट हो जाए एंड उस tr के बाद इसके अंदर td प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये लाइन बाय लाइन क्या करेगा, उसको प्रिंट करता जाएगा बार बार। तो हमें क्या करना है, इन तमाम को यहाँ से कट करके इस tr के अंदर क्या करना है, कॉपी पेस्ट एंड जो पैराग्राफ का टैग है उसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ td। ठीक हो गया ये। अब उस इससे फायदा क्या होगा कि ये जो डेटा है हमें एक टेबुलर फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, एक टेबल का टैग लगाया पहले, फिर tr यानी कि हेडिंग एंड उसके बाद दोबारा से tr यानी कि एक उसके नीचे एक नई लाइन एंड उसके बाद क्या किया, उसका डेटा यहाँ पे मैंने td के अंदर प्रिंट करा दिया। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि अब हमारे पास रिजल्ट किस वे में नजर आ रहा है। तो ये अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रिजल्ट जो आ रहा है हमारे पास वो एक टेबुलर फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसको मजीद हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, यानी कि इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं और बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर शॉर्टकट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप cdn लिंक। ये मैंने इसकी लाइब्रेरी को कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे आके, या अगर मैं इसे लेआउट के अंदर कर दूँ तो भी हमारे पास काम हो जाएगा। या मैं इसको इंडेक्स में ही कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। ये मैंने इस लिंक को क्या किया, अपने उस पेज के ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके ऊपर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारे पास बूटस्ट्रैप अटैच हुआ है या नहीं। तो आई थिंक हो गया है। यहाँ पे हम टेबल की क्लास को कॉल कर लेते हैं, टेबल एंड उसके बाद टेबल बॉर्डर, टेबल रिस्पॉन्सिव। टेबल होवर भी लगा लेते हैं। ठीक है, सेव किया मैंने दोबारा से एंड अगेन अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे रिफ्रेश। तो अब जो इसका जो फ्रेम है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, अभी हमें प्रॉपर वे में नज़र आ रहा है एक टेबुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब इसका जो डेटा है हमें उसको सेंटर पे करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आके हम इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं स्टाइल या क्लास, इसके अंदर हम ट्राई करते हैं टेक्स्ट सेंटर। इसने पूरा डेटा क्या कर दिया, सेंटर पे कर दिया। ठीक है, हेडिंग भी हमें अगर सेंटर पे चाहिए तो यहाँ पे भी हम क्लास ट्राई करके देखते हैं। चलिए, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे CSS की मदद से ये वाला काम कर सकते हैं, स्टाइल एंड उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर।
इसको मैं इस TH के अंदर ट्राई करके देखता हूँ। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन तमाम TH के अंदर इस ग्लास को ऑल किया और अब हमें प्रॉपर वे में रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ हमने क्या किया, इस टेबल के अंदर बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी भी ऐड कर दी। लास्ट हम यहाँ पे इसके अंदर एक और स्टाइल अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए वो हो जाए इसका ब्लैक, एंड जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाए वाइट। सेव किया एंड अगेन इसको रिफ्रेश किया। तो अब हमें ये रिकॉर्ड एक प्रॉपर वे में नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं जाके लिस्ट के अंदर से एक रिकॉर्ड स्किप कर देता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ से भी एक रिकॉर्ड स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, कंट्रोलर से डेटा पास किया व्यू के अंदर, लेकिन जो हमारा प्रोसीजर था वो क्या है, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को यूज़ करते हुए हमने कंट्रोलर से डेटा पास किया अपने व्यू के अंदर। सो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रोटेक कंप्यूटर एजुकेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नाजरीन इसके अंदर अगर कोई सवालात हैं तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल प्रोटेक कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट बआसानी मिल सके। सो कीप वॉचिंग प्रोटेक कंप्यूटर एजुकेशन। थैंक यू।